करीब करीब 1.5% नीचे और स्मॉल कैप इंडेक्स करीब करीब 2% के आसपास ही बिकवाली में बंद हुआ है। रियल्टी, पीएसयू बैंक और पीएसयूज जो सबसे ज़्यादा चले थे अभी हाल फिलहाल की तेज़ी में, वहाँ पर सबसे ज़्यादा सेल ऑफ आता हुआ दिखाई पड़ा। 2.5% नीचे रहा निफ्टी का रियल्टी इंडेक्स, करीब करीब पीएसयू बैंक 2.5% नीचे रहे। ऑटो इंडेक्स आधा 1% के आसपास का फॉल वहाँ था। एनर्जी स्पेस में बिकवाली थी। पीएसयू इंडेक्स में करीब 1.5% का फॉल था। थोड़ी बहुत बाइंग जो थी वो थी आईटी स्पेस में, 0.5% के आसपास की बढ़त देखने को मिली। तो आईटी में भी हैवी वेट बाय कर रहे थे, तो शुरुआत में ही टीसीएस, इन्फोसिस दोनों ने अपने नए हाईज हिट करे और फिर भी पूरे दिन हरे निशान में कामकाज करते रहे। लास्ट आवर में सेल ऑफ थोड़ा और इंटेंस हुआ, स्पेशली मिड कैप स्मॉल कैप में। इंटेंसिटी आप ऐसे समझो कि जो एडवांसेस हैं करीब करीब 300 शेयरों के आसपास के एडवांसेस हैं और उसके सामने रफली 2100 के आसपास के डिक्लाइंस हैं। तो हर एक शेयर के सामने 7-8 शेयर ऐसे हैं जो कि बिकवाली में कामकाज कर रहे हैं। बीएससी पे ये नंबर और सीवियर है, 3500 डिक्लाइंस आपको दिखाई पड़ेंगे एडवांसेस के कंपैरिजन में। जितने भी कैश मार्केट के स्टॉक हैं मेजरली या फिर स्मॉल कैप स्टॉक्स हैं, वहाँ पर डैमेज है और एडवांस डिक्लाइन के नंबर से आपको सिर्फ डैमेज दिखाई पड़ेगा, इंटेंसिटी ऑफ डैमेज नहीं दिखाई पड़ेगा। तो आप ऐसे समझो कि अगर 10 शेयर, हर एक शेयर के सामने 10-11 शेयर गिरने वाले हैं, तो जो 11 शेयर गिरे हैं उनकी गिरावट कहीं ज़्यादा तेज़ है इन कंपैरिजन टू जो तेज़ी वाले शेयर हैं। तेज़ी वाले शेयर 1% 2% ऊपर है, लेकिन गिरने वाले शेयर जो हैं वो 11% 12%, कुछ शेयर तो 20% लोअर सर्किट पर पहुंच गए हैं। तो इस तरह की एक हैवी सेल ऑफ मार्केट में आज के सत्र में आपको दिखाई पड़ेगा और लगातार ये स्मॉल कैप इंडेक्स में प्रेशर चल ही रहा है। 4.5-5% के आसपास इंडेक्स पिछले 2-3 सेशन में ही निकल चुका है और एक हफ्ते के दौरान भी 5-5.5% के आसपास डिक्लाइन आ चुका है। मिड कैप इंडेक्स में भी करीब करीब 2% के आसपास का फॉल हम देख चुके हैं पिछले 2-1 सत्रों में। तो इस तरह की एक हैवी सेल ऑफ वहाँ पर चल रहा है। जितने नीचे की तरफ आप जाते जाओगे कैश मार्केट के शेयरों में या फिर एसएमई में, ये इंटेंस फॉल और बढ़ेगा। तो इसीलिए आप लार्ज कैप आज फ्लैट है, मिड कैप 1-1.5% नीचे है, स्मॉल कैप 2-2.5% नीचे है और एसएमई करीब करीब 4-5% नीचे है। सो जितनी स्मॉल कैपिटली कंपनियां उतनी ज़्यादा फॉल यहाँ पर देखने को मिला है। हाई से मिड कैप इंडेक्स करीब 1% 2%, स्मॉल कैप इंडेक्स करीब करीब 10% के आसपास, माइक्रो कैप इंडेक्स 11% के आसपास और एसएमई 14% के आसपास ईज आउट होता हुआ दिखाई पड़ा अपने हायर ऊपरी लेवल से। तो इस तरह का एक सेल ऑफ आप ब्रॉडर मार्केट्स के अंदर आता हुआ देख रहे हैं। स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरी भी थी, लेकिन बहुत ज़्यादा कोई स्टोरी आज काम हो नहीं रहा था। आज स्टार परफॉर्मर में आपको आईटी दिखाई पड़ेगा, टीसीएस अपना नया हाई, इन्फोसिस नया हाई और एचडीएफसी बैंक आज एक तरफा चाल, जहां पर तमाम बैंक्स प्रेशर में थे। एक्सिस आईसीआईसी जैसे बैंक प्रेशर में थे। एचडीएफसी बैंक आज हरे निशान में कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा था और एक स्ट्रॉन्ग बाइंग थी वहाँ पर। ऑब्वियसली कुछ फंड्स की बाइंग चली रही है और वैसे भी सेफ जोन है, ऑलरेडी जो चीज़ करेक्ट हो चुकी है वो कितनी करेक्ट होगी। सो एशियन पेंट्स, एचडीएफसी बैंक, टीसीएस, इन्फोसिस, ये सब तरह के शेयर जो इवन डी मार्ट आज चलते हुए दिखाई पड़े आपको, वो इसीलिए दिख रहे थे कि ऑलरेडी इतनी समय से रेंज बाउंड है, ऑलरेडी इतनी करेक्शन दिखा चुका है, तो उसमें डाउनसाइड की पॉसिबिलिटी है लेकिन लिमिटेड हो जाती है क्योंकि बहुत समय से अंडर परफॉर्मर है। जब बाजार ही तेज़ी में था तब भी परफॉर्म नहीं कर रहे थे। सो इसलिए वहाँ पर थोड़ी बहुत आज बाइंग देखने को मिली, लेकिन बाकी अदरवाइज कैश मार्केट के शेयरों में कितनी भी अच्छी खबर हो, कितना भी न्यूज़ फ्लो हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। आज एक तरफा बिकवाली आते हुए दिखाई पड़ी। अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो ताकि आने वाली जितनी भी अपडेट्स हैं सभी कंपनी से रिलेटेड उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।